जी हाँ मेरे डियर बच्चों, आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रॉनिक बाफान पे। बच्चों आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले क्लास 9 को, जो बच्चों आप सभी को 28 सितंबर को जो बच्चों आप सभी का वीकली टेस्ट होने वाले बच्चों क्लास हिंदी और इंग्लिश का, उसका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में देखने वाले। साथ में मेरे प्यारे बच्चों, जो भी हम लोग क्वेश्चन देखने वाले वो आप सभी को 1 अक्टूबर के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो आप सभी का हाफ ईयरली एग्जाम है बच्चों, उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, तो आप लोग अच्छे से देखिएगा बिना स्किप किए हुए, ठीक है। और साथ में बच्चों अपने फ्रेंड के साथ वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलते बच्चों बिना बकवास का आप सभी का हम लोग क्वेश्चन आंसर देख ले रहे हैं। तो पहला क्या है बच्चों, आप सभी का जो रास खान ने अपने सवैये में किसकी भक्ति की थी, ये जो चैप्टर है बच्चों, उससे आप सभी का वीकली टेस्ट में क्वेश्चन आने वाला है। तो ठीक है, तो राम का की थी, कृष्णा का, शिव का या अल्लाह का, तो किसका क्या था बच्चों? तो आप सभी को पता है कृष्णा का क्या था, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है, रास खान ने इनमें से किन से दीक्षा प्राप्त की। जो रास खान था बच्चों, वो इनमें से किन से दीक्षा प्राप्त की थी? कबीरदास से, आदिनाथ से, शंभुनाथ से या विठलाल नाथ से। तो किससे क्या था बच्चों? तो आपका क्या था, विठलाल नाथ से क्या था, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, ठीक। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में आप सभी का क्या लिखा है, रास खान की रचनाओं का संग्रह का क्या नाम है? तो उसका जो संग्रह था बच्चों रचनाओं का, उसका नाम क्या था? रास खान रचना वाली, रास खान ग्रंथि वाली सूजन, रास खान प्रेम वाटिका। तो उसका नाम क्या था बच्चों? तो उसका नाम था रास खान रचना वाली, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है कि रास खान को इनमें से किस अनन्य प्रेम हुआ था? किससे प्रेम हुआ था बच्चों? कृष्णा से, कृष्णा की वस्तुओं से, ब्रजभूमि से या इनमें से सभी से। तो किससे हुआ था बच्चों? इनमें से सभी से हो जाएगा। क्या ये ब्रज से भूमि से भी हुआ था, कृष्णा की वस्तुओं से हुआ था और कृष्णा जी से भी हुआ था, ठीक है। और एक बात प्यारे बच्चों, अगर आप लोग को जो भी इन्फॉर्मेशन होता है ना, तो आप लोग को व्हाट्सअप चैनल में इन्फॉर्मेशन कर दिया जाता है, तो आप लोग व्हाट्सअप चैनल को जरूर फॉलो कर लीजिएगा, ठीक। उसका लिंक बच्चों आप सभी का डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, या आप सभी को मेरा व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे दिख रहा होगा, उसमें हाई मैसेज कीजिएगा, ऑटोमेटिक आप सभी के पास लिंक शेयर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है, रास खान की कविता में इनमें से किसका वर्णन नहीं मिलता है? तो जो रास खान का कविता है बच्चों, इसका किसका वर्णन नहीं मिलता है, ठीक है। शिव पार्वती का, कृष्णा की रूप माधुरी का, ब्रज महिला का, गोपियों और कृष्णा की प्रेम लीलाओं का। तो किसका नहीं मिलता है बच्चों? तो वह शिव पार्वती का नहीं मिलता है। बाकी ये 3 है, कृष्णा की रूप माधुरी का, ब्रज महिमा का और गोपियों और कृष्णा की प्रेम, ये तीनों आपका उसका वर्णन मिलता है, ठीक है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा हुआ है, रास खान की काव्य भाषा क्या है? तो जो रास खान की काव्य भाषा है वो क्या है बच्चों? अवधी है, मैथिली है, ब्रज भाषा है या आपका संस्कृत है? तो क्या है बच्चों? ब्रज भाषा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा है, पुरंदर किसका परिवाची शब्द है? ये जो बच्चों पुरंदर है, ये किसका परिवाची शब्द है? कृष्णा का, शिव जी का, विष्णु जी का, इंद्रदेव का। तो ये किसका है बच्चों? तो ये आपका हो जाएगा शिव जी का होता है। किसका होता है बच्चों? शिव जी का। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा है आप सभी का, रास खान का अर्थ हुआ रस की खान। क्या होता है बच्चों? रस की खान। तो रस खान शब्द किस समास का उदाहरण है बच्चों? ये जो रस खान है बच्चों, ये किस शब्द का समास का उदाहरण है, ठीक है। अव्ययभाव समास का, तत्पुरुष समास का, कर्मधारय समास का या द्विगु समास का? ये बच्चों आप सभी का है तत्पुरुष समास का, ठीक है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा है आप सभी का, तो देखिए 9 में क्या लिखा है बच्चों, गोपियों किनको कहा जाता है? गोपियों किनको कहा जाता है बच्चों? गोपियाँ किन्हें हम कहते थे, ठीक है। गवालों की पुत्रियों को, मछुआरों की पुत्रियों को, मथुरा वाले की पुत्रियों को, इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग किसको कहते थे बच्चों? गवालों की पुत्रियों को कहते थे, ठीक। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन 10 में आप सभी का क्या लिखा है, कृष्णा किसके अवतार मानते थे, ठीक है, माने जाते थे? तो कृष्णा जो है बच्चों वो किसके अवतार माने जाते थे? शिव जी का, विष्णु का, इंद्र का, ब्रह्मा का। तो किसके माने जाते थे बच्चों? तो विष्णु का अवतार माने जाते थे। कृष्णा क्या? विष्णु का एक अवतार माने जाते थे। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाए, ठीक है। इसके बाद प्यारे बच्चों अब हम लोग देखने वाले आप सभी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। तो अगर आप लोग अभी तक व्हाट्सअप चैनल में ज्वाइन नहीं किए मेरे प्यारे बच्चों, तो आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक बच्चों आप सभी का डिस्क्रिप्शन बॉक्स या आप सभी का मेरा व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है, उसमें हाई मैसेज कीजिएगा, ऑटोमेटिक लिंक शेयर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए बच्चों क्या लिखा है 11 में क्वेश्चन में, रास खान का जन्म कब और कहाँ हुआ था, ठीक है। तो रास खान का जन्म लगभग 1548 ईस्वी में दिल्ली के आसपास हुआ था। कहाँ बच्चों? दिल्ली के आसपास हुआ था, 1548 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको याद रख लीजिए आप लोग, ठीक है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या लिखा है,
कवि क्या क्या देखने की इच्छा प्रकट करता है। तो बच्चों जो कवि है वो क्या क्या देखने की इच्छा प्रकट करता है। कवि वर्षभूमि में स्थित बाग बगीचों और तालाबों को देखने रहने की इच्छा प्रकट करता है। क्या करता है बच्चों, वर्षभूमि में स्थित बाग बगीचों और तालाबों को देखते रहने का इच्छा प्रकट करता था। ठीक है, इसके बाद प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन 13 में क्या लिखा है। बार्ज में स्थित करील में कंजुन पर कवि किन चीज़ों को न्यौछावर कर देना चाहता था। तो कवि बार्ज में स्थित करील के कंजुन के लिए सोने के करोड़ों महलों के सुख को भी न्यौछावर कर देना चाहता था। ठीक है बच्चों, कितना करोड़ों का महलों को भी क्या कर देता, न्यौछावर कर देना चाह रहा था। ठीक है कवि। इसके बाद प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन 14 में क्या लिखा है। मुरलीधर किसे कहा जाता है और क्यों कहा जाता है। ठीक है, तो कृष्णा को मुरली से बहुत लगाव है, वह उससे मंत्र मुक्त कर देने वाले धनु बजाते हैं, इसीलिए कृष्णा को मुरलीधर कहा जाता है। इसलिए मुरलीधर कहा जाता था कृष्णा को। ठीक है, जो कृष्णा थे बच्चों वो बहुत ही अच्छे से मुक्त क्या मंत्र मुक्त कर देने वाले धनु बजाते थे। जो उसके पास धनु रहते थे बांसुरी, वो बहुत ही मंत्र मुक्त वाला बजाते थे, इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, मुरलीधर बोलते हैं कृष्णा जी को। ठीक है, इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या लिखा है। कवि को ब्रजभूमि से इतना गहरा लगाव क्यों था। जो बच्चों कवि था उसको ब्रजभूमि से इतना लगाव क्यों था। ठीक है, तो क्योंकि कवि कृष्णा की भक्ति में लीन है। कवि क्या बच्चों, वो कृष्णा के भक्ति में लीन था, इसीलिए कृष्णा के निवास स्थान से उसे गहरा लगाव था। उसे क्या था बच्चों, गहरा लगाव था, क्योंकि उसका भक्ति में लीन था। ठीक है, इसके बाद प्यारे बच्चों अब हम लोग देखने वाले ना कुछ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चन, क्योंकि बच्चों आप सभी को 1 अक्टूबर को वीकली हाफ ईयरली एग्जाम होने वाला है, और इसके लिए भी आप सभी का जो वीकली टेस्ट उसके लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो हम लोग एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, तो इसको भी आप लोग अच्छे से देख लीजिए। क्या है, सावले सपनों की याद पाठ के लेखक का नाम क्या है। जो बच्चों सावले सपनों की याद है, आप लोग याद पढ़े होंगे तो आप लोग जरूर पता होगा, माखनलाल चतुर्वेदी, प्रेमचंद, सलीम अली, जाबिर हुसैन। तो आप लोग इसका उत्तर बच्चों कमेंट में बताइएगा मेरे प्यारे बच्चों कि इसका उत्तर क्या होगा। ठीक है, इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 2 में क्या लिखा है आप सभी का, जाबिर हुसैन का जन्म कहाँ हुआ था। तो बच्चों ये जाबिर हुसैन है, उसका जन्म कहाँ हुआ था। ठीक है, तो क्या बिहार में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में। तो इनका जन्म हुआ था बच्चों बिहार में हुआ था। कहाँ था, बिहार में। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन 3 में क्या लिखा है। जाबिर हुसैन का मुख्य व्यवसाय क्या था। जो जाबिर हुसैन था बच्चों उसका मुख्य व्यवसाय क्या था। भाषण देना, अध्यापन कार्य, चिड़ियाघर चलाना, पक्षियों की सेवा करना। तो इसका क्या मुख्य उद्देश्य था बच्चों, तो भाषण देना था। क्या था, भाषण देना व्यवसाय था। ठीक, तो ऑप्शन नंबर है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, सॉरी 1 मिनट बच्चों, 1 मिनट, क्या था, ये हो जाएगा आपका अध्यापन कार्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अध्यापन कार्य हो जाएगा। ठीक, बी हो जाएगा इसका उत्तर। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है आप सभी का, कि जाबिर हुसैन किस विषय के अध्यापक थे। जो बच्चों जाबिर हुसैन है वो किस विषय का अध्यापक थे, मतलब किस विषय का टीचर थे। अंग्रेजी भाषा और साहित्य का, उसके बाद क्या, गणित भाषा के, पक्षी विज्ञान के, या जंतु विज्ञान के। तो ये किसके भाषा के लिए थे बच्चों, तो अंग्रेजी भाषा एवं सहायता के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है। बिहार विधानसभा के सदस्य के रूप जाबिर हुसैन को कब निर्वाचित हुए। मतलब जो बिहार विधानसभा, जैसे हम लोग झारखंड विधानसभा होता है बच्चों, उसी तरह सदस्य के रूप में कब विधायक बने थे। ठीक है, 1972 में, 1977 में, 1982 में, 1997 में। तो ये आपके हुए थे बच्चों 1977 में, 1977 में, यानी बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा है आप सभी का। जाबिर हुसैन बिहार विधान परिषद के सभापति कब बने थे। तो सभापति कब बने थे बच्चों, 1995 में, 1988 में, 1996 में, 1998। तो ये आपके बने थे बच्चों 1995 में। ठीक, यानी ऑप्शन नंबर है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा है। जाबिर हुसैन किस भाषा के अच्छे जानकार थे। जो जाबिर हुसैन थे बच्चों वो कौन सा भाषा सबसे अच्छे नॉलेज थे। ठीक है, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या बच्चों, इनमें से सभी। उसको हिंदी भी बहुत अच्छे तरीके से आते थे, उर्दू भी और अंग्रेजी भी। ठीक है, इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में आप सभी का क्या लिखा है। निम्न में से कौन सा जाबिर हुसैन की रचना है। तो ये बच्चों कौन सा है जो जाबिर हुसैन का रचना है। डोला बीबी का मजार, जो आगे है, अतीत का चेहरा, इनमें से सभी। तो ये क्या है बच्चों, इनमें से सभी हो जाएगा। अतीत का चेहरा जाबिर हुसैन का है,
जो आगे है डोला बीबी का मज़ार, ये सारा किसका रचना जाबिर हुसैन का है। ठीक है, इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा है, निम्नलिखित में कौन सा जाबिर हुसैन का रचना नहीं है, इनमें से कौन सा है जो बच्चों जाबिर हुसैन का रचना नहीं है। लौंग, एक नदी रेत भारी, मेरे बचपन के दिन, साले सपनों की याद, तो ये सॉरी यहाँ पे क्या होगा, साले सपनों की याद होगा। ठीक है, तो ये कौन सा रचना नहीं था बच्चों, तो ये आपका क्या, मेरे बचपन के दिन, ये साले सपनों का जाबिर हुसैन का रचना का नहीं था। ठीक है, तो यहाँ से एक आप सभी का क्वेश्चन बन रहा है बच्चों कि मेरे बचपन का दिन, इसका रचनाकार कौन है, आप लोग कमेंट में बताइएगा, क्योंकि बच्चों ये चैप्टर आप सभी को आपके क्लास में है भी। ठीक है, इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन 10 में लिखा है, प्रस्तुत पाठ का संबंध निम्न में से किससे है, पक्षियों का राजा से, पक्षी विज्ञान सलीम अली से, बेतला नेशनल पार्क से, इनमें से कोई नहीं। तो किससे संबंध है बच्चों, पक्षी विज्ञान सलीम अली से संबंध है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाए। ठीक है, तो इस वीडियो में बच्चों हम लोग 20 मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे और साथ में बच्चों आप सभी का 5 सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे जो आप सभी का बच्चों वीकली टेस्ट में पूछा ही जाएगा, साथ में बच्चों हाफ ईयरली एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये वीडियो अपने फ्रेंड के पास शेयर करें ताकि वो भी ये पढ़ के जाए, उसके भी अच्छा मार्क्स आ जाए। ठीक, ताकि वो फेल नहीं हो। ठीक, तो हम लोग मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड, जोहार झारखंड। और एक बात, व्हाट्सएप चैनल में आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है, बाय बाय।